नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तवायफ एक ऐसा नाम, एक शब्द जिसके प्रति आकर्षण तो हर किसी के मन में होता है, लेकिन दिखाते सब नफरत ही है। जबकि समाज को साफ सुथरा रखने में इन तवायफों का एक बड़ा योगदान होता है। खैर, हम अभी उन मामलों में ज्यादा नहीं जाकर चर्चा करेंगे आजादी की लड़ाई में इन गुमनाम नायिकाओं के योगदान के बारे में। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त ज्यादातर तवायफों की भूमिका गुप्त और उदार कोषाध्यक्ष के रूप में थी। घूंघट की आड़ में कई तवायफ खबरियों का काम करती थी, कई अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अंग्रेजों से राज उगलवाती थी और उसे क्रांतिकारियों तक पहुंचा देती थी। कई तवायफ नाच गाने से धन इकट्ठा करती थी, धनराशि द्वारा इस आंदोलन में सहयोग देती थी। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल उन्हीं में से एक थी। कई लेखों के अनुसार वो शादी के पहले एक तवायफ थी, लेकिन आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने निर्वासित पति की जगह ले ली थी। उन्होंने भारतीय सेना को लखनऊ पर कब्जा करने में मदद की थी। हालांकि ये कब्जा ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। बेगम हजरत महल की कहानियां भारत के प्रचलित इतिहास का हिस्सा रही हैं, लेकिन कुछ तवायफ हैं जिन्हें इतिहास का हिस्सा नहीं बनाया गया। उन्हीं में से एक नाम है अजीज जुम्बाई, जो एक जासूस, खबरी और सेनानी थी। उनका जन्म लखनऊ में एक तवायफ के घर हुआ था। उसके बाद वो कानपुर के उमराव बेगम के लुढ़की महल में चली गई। जून 1857 में एक घटना हुई। भारतीय सैनिक जब कानपुर की घेराबंदी कर रहे थे, उसी वक्त ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें घेर लिया। उस समय इन सैनिकों के साथ एक तवायफ भी थी, जो इनसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। ये तवायफ अजीज जुम्बाई ही थी, जिन्हें मर्दाना कपड़ों में पिस्तौल, मेडल से लैस घोड़े पर सवार देखा गया था। अजीज जुम्बाई का नाम कई लेखों में मिल जाता है। कानपुर की गलियों में अजीज जुम्बाई के किस्से आज भी मशहूर हैं। इनके अलावा एक और नाम है हौस सैनी, जो कि बीबी घर नरसंहार के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थी। इस नरसंहार में 100 से ज्यादा अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई थी। ऐसी ही एक और तवायफ थी गौहर जान, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए स्वराज कोष में सक्रिय रूप से राशि जमा की थी। विक्रम संपत द्वारा लिखी गई पुस्तक माय नेम इज गौहर जान के अनुसार गांधी जी के अनुरोध पर गौहर जान राशि एकत्रित करने के लिए एक समारोह का आयोजन करवाने को इस शर्त पर तैयार हुई थी कि वो खुद इस समारोह में शामिल होंगे। हालांकि गांधी जी इस शर्त को मानने से असमर्थ रहे, फिर भी गौहर जान ने जमा की हुई राशि का आधा भाग इस आंदोलन के लिए दान दिया। इस तरह पूरे देश में सैकड़ों ऐसी महिलाएं थी जो जानी तो जाती थी तवायफ के नाम से, लेकिन किसी न किसी तरह देश की आजादी के लिए अपना योगदान दे रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।